आप दोनों का तुलना कर लीजिए, एक तरफ मोदी और एक तरफ दीदी। हमको लगता है कि मोदी जी शपथ लेके बैठे हैं कि जब भी बोलेंगे झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, और वहीं पे दीदी एक तरफ, उनका एक बात भी आप झूठा साबित कर दिया दीदी का। दीदी जो भी बोलती है वो करती है। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन बाद खत्म हुआ ना, 19 को जो प्रकल्प चल रहा था हमारा, तो इलेक्शन से पहले वादा की थी, इलेक्शन के बाद पूरा की। और इनका आप 19 का छोड़िए, इनका 2 आप हमको दिखला दीजिए कि ये जो वादा किए और उसको पूरा किए हों। तो दीदी चूँकि जो बोलती है करती है, ये बंगाल के लोग समझे, आहिस्ता आहिस्ता अदर स्टेट में भी लोग समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये समझ के दीदी जोड़ करेगी आपको स्थानीय पार्टी से, और जोड़ करके अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा सीट आएगा, और इंशाल्लाह दीदी आने वाला 24 में प्रधानमंत्री बनेगी उसी के जरिए। थैंक यू। तृणमूल कांग्रेस लड़ाई कर रही, कोशिश कर रही ममता बनर्जी भी कि 2024 में केंद्र में उनकी सरकार हो। लेकिन कल प्रशांत किशोर जो उनकी पार्टी के लिए काम किया था और फिर गोवा में भी काम कर, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जाने वाली नहीं है, मोदी भले चले जाए लेकिन बीजेपी की सरकार रहेगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस जिस तरह से शुरुआती दिनों में 40 वर्षों तक हुकूमत कर रही है, उसी तरह से बीजेपी भी रहेगी। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, जो प्रशांत किशोर जो बोले वो मैं भी देखा और सुना। ये एक्चुअल वो बीजेपी की तारीफ़ नहीं किए। प्रशांत किशोर राहुल पे तंज कसे। जिस ढंग की राजनीति कांग्रेस कर रही है हिंदुस्तान में, राहुल गांधी कर रहे हैं, सोनिया गांधी कर रहे हैं, गोया टोटल कांग्रेस जो राजनीति कर रहा है, इससे कोई भी जो राजनीति का ABCD जानता वो भी समझ जाएगा कि कांग्रेस अपोजिशन का पार्टी नहीं निभा रहा, वो खुद चाह रहा है कि बीजेपी रहे। जिस तरह से हमारी नेत्री, बंगाल की नेत्री हमारी दीदी ममता बनर्जी जिस तरह से अपोजिशन को एकजा करने की कोशिश कर रही है, आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर उनको कोई प्रॉब्लम में फेंकने की कोशिश कर रहा, एकजुट होने में अगर मुदाखलत कर रहा, तो वो है कांग्रेस पार्टी। इस पर वो उनका तंज था, ये नहीं कि वो बीजेपी की तारीफ की, इस पर वो उनका तंज था कि जिस ढंग की कांग्रेस राजनीति कर रही है 40 साल तक वो नहीं हटा पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि 40 साल तक बीजेपी की नहीं हटा पाएगी। अगर उसका दूसरा ढंग से सोचिए या उनका बोलने का तरीका को आप गौर से समझिए, तो कांग्रेस नहीं लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो इंशाअल्लाह ताला 40 साल तो दूर का बात है, 24 में ही बहुत कुछ हद तक उनको ख़त्म कर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, बंगाल में जो सीटें MP की 40-42 सीटें हैं, अगर वो तमाम सीटें भी तृणमूल कांग्रेस को मिल जाए तो भी वहाँ सरकार नहीं बना पाएगी। उनके लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है, और कांग्रेस भी किसी हाल में नहीं चाहेगी कि TMC की हमायत करके इनको प्रधानमंत्री बनाए। तो यही वजह है कि कांग्रेस सपोर्ट में नहीं आता। देखिए, वजह तो हमको नहीं लगता सिर्फ यही है, वजह बहुत हो सकता है। देखिए, आपको पता है इसे ED CBI जो भी बोलता है, जो अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता है, एक तो उनका छोटा भाई है जो ओवैसी साहब, उनको छोड़ के जो बीजेपी का छोटा भाई, जो भी हम एकदम क्लियर समझते हैं या जो भी राजनीति थोड़ा सा भी समझ रखता हो जानता हूँ, उनका छोटा भाई है, जो भी उनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ ED CBI का इस्तेमाल हो जाता है। तो चूँकि आप देखते हैं कि 9-9 घंटा राजीव गांधी के जो बहनोई साहब है वाड्रा जी, उनसे 19-19 घंटा पूछताछ होता है। जो 2G बोल के आए मोदी जी, 2G का जो केस उछाल के कि ये सरकार UPA सिर्फ कांग्रेस 2G 3G 4G खाली घोटाला करके आया। आप देखें ना, आज 7 साल हो गया, सिवाय पूछताछ के एक भी केस नहीं किए। और उनके बहनोई वाड्रा साहब से 19 घंटा ED और CBI पूछताछ करता है, महीना में करीब 4 बार 5 बार, जब कुछ उनको लगता है तब हर महीना में 4 दिन 5 दिन बुला के 18 घंटा 19 घंटा पूछताछ। 19 घंटा 18 घंटा क्या पूछताछ करता है भैया, उसके बाद भी वो निकलते हंसते हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें खेला हो रहा। कांग्रेस चूँकि अपना, हमको जहाँ तक लगता है, मेरा जो नज़रिया है, या बहुत सारा जो राजनीति समझते हैं मेरे तरफ थोड़ा बहुत, वो भी जानते हैं कि वो अपने बहनोई को लगता है कि बचाने के चक्कर में वो बीजेपी के खिलाफ नहीं आना चाहते ओपन।
रह गया। जहाँ तक दीदी का सवाल है तो 42 में इंशाल्लाह हम लोग 42 लाएंगे। आप देख रहे गोवा में कितना तृणमूल मजबूत होते जा रहा, पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में देख रहे कितना मजबूत हो जा रहा। बाकी छोटा छोटा पार्टी बहुत सारा है, कांग्रेस छोड़ के स्टेट वाइज जो पार्टियां हैं उन सब से दीदी का बातचीत चल रहा है। इंशाल्लाह उस पर समझौता होगा और उसके तहत एक अच्छा पोजीशन में आएंगे और 2024 में दीदी प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आज बीजेपी सरकार में है या जो महंगाई जो भी है ये लोकल पार्टियों की वजह से, क्योंकि ये बिखरी हुई है, ये मुत्तहिद नहीं है, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके 10 MP 15 MP बीजेपी ये मुत्तहिद नहीं हो रही, तो इनकी वजह से भी तो बीजेपी लगातार हुकूमत में रह सकती है। देखिए बुरा मत मानिएगा, ये छोटी पार्टी अरे एक्चुअली ये आप लोगों से आज बीजेपी है। ये जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, आप लोग जो दिखलाते हैं, अगर सच दिखला दे 48 घंटा तो मेरा चैलेंज है कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन आप लोग तो सच दिखलाइएगा नहीं। ये बताइए मोदी जी 14 से पहले हर स्टेट में एक कागज़ ले लिया करते थे कि 100 का नाम इस पर है, हमको काला धन रखने वालों का लिस्ट आ गया है, मैं आते ही इनको काला धन मंगाऊंगा और इतना काला धन मंगाऊंगा कि रखने का जगह नहीं होगा। 15-15 लाख सबके पॉकेट में दे देंगे, ये हर फर्द के। ये आप आज क्यों नहीं आप लोग दिखलाते हैं कि ये कहाँ गया? ये वादा किए थे हर स्टेज पे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। साल में 2 करोड़ के हिसाब से 7 साल हुआ, 14 करोड़ नौकरी होना चाहिए और 2-3 करोड़ ख़त्म हो गया। आप लोग कभी दिखलाते हैं? नोटबंदी पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा घपला था। आप जानते कि इनका हर जिला में नोटबंदी में ऐसा ऑफिस बना जो 7 स्टार होटल से भी आला किस्म का है, जो आप लोग को उसमें अलाउ नहीं है ढुकने का। आप लोग ये कहाँ दिखाते हैं? आप दिखलाए जब लाइन में लोग खड़े रहते थे नोटबंदी में, यही मोदी जी हर नेशनल चैनल पे आके बोले कि 50 दिन का वक्त दीजिए, अगर 50 दिन में नोटबंदी से फ़ायदा नहीं होगा तो गली चौराहा आप सेलेक्ट करिएगा, गर्दन मेरा रहेगा, मुझे चौराहा पे फांसी पे लटका दीजिएगा। आप लोग के पास तो सब वीडियो है, कभी चलाते हैं आप लोग, कभी दिखलाते हैं। अगर ये आप लोग दिखला दीजिए तो मेरा दावा है कि 48 घंटे में सरकार गिर जाएगी। आपने जो कुछ कहा सच्ची बात है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज भी जो भक्त हैं, जो लोग हैं बीजेपी के मानने वाले, कहते हैं भूखे मरेंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे, योगी को जिताएंगे। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जो भक्त है वो तो रहेंगे ही, हाँ इसमें कोई बात नहीं है। भक्त जो तो हर हाल में रहेंगे। देखिए बीजेपी का दूसरा नाम RSS है, ये आप भी जानते हैं। RSS इनका जो संगठन है वो आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि 2002 तक ये अपने कार्यालय पे इंडिया का फ्लैग तक नहीं फहराया है। ये तो हमेशा देश विरोधी काम किए हैं। आज़ादी में इनका भी एक भी हाथ नहीं है। आज RSS को ही तो दूसरा नाम बीजेपी दिया गया है, तो ये तो रहेंगे ही हमेशा। लेकिन अगर आप लोग सच दिखलाने लगे तो पब्लिक समझ जाएगी और इंशाल्लाह ये सरकार नहीं चलेगी। ये रहेंगे तो सरकार भी रहेगी। जब अनभक्त रहेंगे 30% है, तो ये रहेंगे तो सरकार भी रहेगी। फिर आप बता नहीं पाते क्या? नहीं समझे, क्या बोले? मतलब ये लोग जैसे अनभक्त है, 30% उनकी तादाद। नहीं 30% अनभक्त नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि 30% अनभक्त है, ऐसा नहीं है। ये कुछ है, आप देखोगे कि 2024 में अगर आप दावा करते हैं कि ममता की सरकार आएगी तो किस आधार से आएगी? आप दोनों का तुलना कर लीजिए, एक तरफ मोदी और एक तरफ दीदी। हमको लगता है कि मोदी जी शपथ लेके बैठे हैं कि जब भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और वहीं पे दीदी एक तरफ, उनका एक बात भी आप झूठा साबित कर दिया दीदी का। दीदी जो भी बोलती है वो करती है। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन बाद ख़त्म हुआ ना, 19 को जो प्रकल्प चल रहा था हमारा, वो इलेक्शन से पहले वादा की थी, इलेक्शन के बाद पूरा की। और इनका आप 19 का छोड़िए, इनका 2 आप हमको दिखला दीजिए कि ये जो वादा किए और उसको पूरा किए हों। तो दीदी चूँकि जो बोलती है करती है, ये बंगाल के लोग समझे, आहिस्ता आहिस्ता अदर स्टेट में भी लोग समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये समझ के दीदी जोट करेगी आपको स्थानीय पार्टी से, और जोट करके अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा सीट आएगा और इंशाल्लाह दीदी आने वाला 24 में प्रधानमंत्री बनेगी उसी के जरिए। थैंक यू।